नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं बुलडोजर जस्टिस के बारे में कि आखिरकार ये बुलडोजर जस्टिस है क्या और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में क्या कहा है इस बुलडोजर जस्टिस को लेके। सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को आप सभी के साथ में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आपने बहुत बार ये बात सुनी होगी, बुलडोजर जस्टिस जो है वो आपका किया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इसका मामला क्या है सारा, जैसे कि आप देखोगे ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, उन स्टेट्स के अंदर बीजेपी पार्टी पावर में है। और जहाँ पे बीजेपी पार्टी पावर में है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में, और एक्सेप्शन था आपका राजस्थान भी जहां पे कांग्रेस पार्टी पावर में थी। उन राज्यों में हमें ये देखने को मिला कि जहां पे आपके धर्म के नाम पे थोड़ा बहुत भेदभाव होता है वो ज्यादा होते हुए नजर आया। किस तरीके से नजर आया, मान लो कोई व्यक्ति है और वो मुस्लिम है, अगर वो क्राइम करता है तो वहां की जो लोकल गवर्नमेंट है या म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं वो उन व्यक्तियों के घर जो हैं वो तुड़वा देती थी। जैसे कि एक दो केसेस के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर एक लड़का जो है उसके ऊपर आरोप लगे कि ये इस केस में दोषी है और वो लड़का मुसलमान था, तो उसका जो घर है वो तुड़वा दिया गया आपका वहां पे जो लोकल गवर्नमेंट थी उसने। उसके बाद अगर आपकी मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर एक व्यक्ति जो है एक केस में पकड़ा जाता है। उस केस के अंदर बात क्या थी, उसमें यह था कि वो मुस्लिम जो लड़का है उसने गाय की हत्या करी थी और इसी मैटर के चलते हुए उस बंदे को तो सजा हुई और उसका घर तोड़ दिया गया। अब इसके बारे में अगर सुप्रीम कोर्ट के पास देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो निर्दोष जो है बाकी सारे लोग हैं उस बंदे को छोड़ के। अब वो अकेला तो उस घर में नहीं रहता, उसके फैमिली मेंबर्स भी हैं। तो अगर हम कुछ ऐसा एक्शन लेते हैं तो हमारे पास कम से कम पूरे सबूत हों और आप किसी का घर इस तरीके से नहीं तोड़ सकते। अगर कोई बंदा दोषी है तो उसे सजा होगी और उनके जो घर हैं अगर वो इलीगल जगह पे बने हों या गैर कानूनी जगह पे बने हों या सरकारी जमीन पे बने हों, उस केस में आप उनका जो घर है वो तोड़ सकते हो या आप उस प्रॉपर्टी को तोड़ सकते हो जो वहां पे बनाई गई है। ठीक है, उसके अलावा आप नहीं तोड़ सकते। तो इस तरीके की बातें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं। और साथ में ये भी कहा कि जो घर आप तोड़ने वाले हो जो इलीगली कंस्ट्रक्ट किया गया है उसको तोड़ने से पहले आपको 15 दिन का नोटिस देना होगा और 15 दिन का नोटिस देने के बाद आप उसके ऊपर कोई एक्शन ले सकते हो। और एक नोटिस की कॉपी आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी भेजनी होगी। और अगर वो बंदा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता है इस चीज को तो उसके ऊपर स्टे भी लगाया जा सकता है और ये आपका केस 15 दिन से आगे भी चल सकता है। तो आप इस तरीके से नहीं तोड़ सकते क्योंकि उस घर के अंदर उसके फैमिली मेंबर्स भी रहते हैं जिन्होंने कोई गलती नहीं की। हाँ, जिन्होंने गलती करी है उनको सजा कानून देगा और इस तरीके से आप उनका घर ना तोड़ें। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के बारे में बात करी और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू शेल्टर का हक देता है कि हर एक आदमी के पास छत जो है वो हो और आप उसकी छत नहीं छीन सकते। और जो जो बंदे उस घर को तोड़ने में या उस बिल्डिंग को डिमोलिश करने में शामिल होंगे उन सभी का रिकॉर्ड रखा जाएगा कि ये बंदे शामिल थे, ये केस थे। अगर मान लो मैं घर तोड़ने जाता हूं किसी का तो वो व्यक्ति मेरे से पूछ सकते हैं कि आप रीजन बताओ कि हमारा घर इलीगल जगह पे बना है या सरकारी जगह पे बना है, तो वो सारे रीजंस आपको बताने होंगे। ये बातें जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस की सुनवाई करते हुए कहा कि भाई अगर किसी का घर तोड़ना है तो आपके पास कम से कम सबूत हो और आपके पास रीज़न हो कि क्यों आप उस व्यक्ति का घर तोड़ना चाहते हैं, वो आप रीज़न देंगे उस व्यक्ति को। तो इस तरीके की बातें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं। और आई थिंक जो व्यक्ति निर्दोष हैं, जो व्यक्ति इसमें दोषी नहीं है, उन व्यक्तियों को तो कम से कम इस तरीके की सपोर्ट मिलेगी सुप्रीम कोर्ट से। और जो मुस्लिम्स हैं वो आपके काफ़ी खुश भी हुए हैं इस फैसले को लेके। तो वो स्लाइड शायद मैंने ऐड नहीं करी, एक न्यूज़पेपर में आपका लिखा गया था, साउथ सेंट्रल एशिया न्यूज़पेपर था वो, उसमें बताया गया था कि जो भारत के मुस्लिम्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से खुश हुए हैं।
कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे के ऊपर सुनवाई करी। क्योंकि बहुत बार हमें ये देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति जो मुस्लिम है और कुछ दोष करता है, कुछ क्राइम करता है, तो उसका जो घर है वो तोड़ दिया जाता है। खासकर इस तरीके की चीजें हमें उत्तर प्रदेश राज्य में बहुत ज्यादा देखने को मिली थी। अब आपका क्या ओपिनियन है बुलडोजर जस्टिस को लेके, और आपका क्या ओपिनियन है इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को लेके? आप अपने जो विचार हैं वो शेयर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही बातें कही हैं कि आप उस व्यक्ति को 15 दिन का टाइम दो ताकि वो अपना प्रबंध कर सके और ये जान सके कि उसका जो घर है वो गैर कानूनी जगह पे तो नहीं है, और वो पूछ भी सकता है और सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकता है, स्टे भी लगवा सकता है इस डिमोलिशन के ऊपर। तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से। आप क्या चाहते हैं और क्या और ज्यादा बेहतर हो सकता है वो आप मुझे बताएंगे। तो तब तक मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और इस तरीके की इमेजेस भाई बहुत सारी मिल सकती हैं सोशल मीडिया पे, जहाँ पे आपको ऐसे घर बने हुए टूटते हुए दिखाई देंगे। तो ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मैं विकास तंवर आप सभी का एग्जाम टॉक्स में स्वागत करता हूं, और आप सभी की मदद से, आप सभी के साथ से हमारा चैनल दिन प्रतिदिन अच्छे तरीके से ग्रो करता हुआ हमें नजर आ रहा है। आई थिंक आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, तभी आप सब्सक्राइब करके जा रहे हैं, और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और साथ में बता सकते हैं किस तरीके से हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, और चीज़ें बेहतर करने की कोशिश करेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे आप सभी से भी, आसपास से भी, और चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करेंगे आप सभी के साथ में। तब तक आपसे परमिशन चाहता हूँ, अगले सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।